है। धनबाद नामक जगह पर रमन अपनी पत्नी योगिता के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वो पेशे से डॉक्टर था। योगिता, मेरी प्रैक्टिस इन दिनों अच्छी चल रही है। अगर सब सही चला तो मैं अगले साल तक एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लूंगा और हम अपना खुद का घर भी बना लेंगे। और एक दिन रमन बहुत ही परेशान घर लौटता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमन पेपर्स योगिता के हाथ में रख देता है। पढ़ो इसको। ये क्या है? हे भगवान, अभी तो आपकी प्रैक्टिस जमने लगी थी, अब क्या करेंगे हम? कैंसिल नहीं हो सकता है क्या ये ट्रांसफर ऑर्डर? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। वैसे गवर्नमेंट ने ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी दिया है मुझे। उस गांव में कोई भी नहीं टिकता है। मगर ऐसा क्यों? वो तो मुझे पता नहीं। थोड़े दिन वहां कमा लेते हैं, फिर अपनी क्लिनिक बना लेंगे। आगे हमें अपनी फैमिली भी तो बढ़ानी है। अच्छा। और वो लोग अपना सामान लेकर विजयगढ़ जा रहे होते हैं कि रास्ते में गुजरते वक्त एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है और गाड़ी का टायर भी 2 बार पंचर हो जाता है। सुनो जी, काली बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? आज के जमाने में भी। और देर रात तक वो लोग विजयनगर पहुंच जाते हैं। एक चौकीदार दौड़कर उनका सामान उतारने के लिए आता है। सलाम साहब, सलाम। सब सामान घर में पहुंचा दो। रमन, आसपास के घर खाली क्यों लग रहे हैं? अरे अभी दिन का टाइम है, सब तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। छोड़ो योगिता, ये भी कोई टाइम है सवाल जवाब करने का। अंदर चलो। जी। अगले दिन रमन अपने नए क्लिनिक पहुंच जाता है। वो स्टाफ से बातचीत करता है और सबसे बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ कोई भी डॉक्टर ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता। आज से सब नए रजिस्टर मेंटेन होंगे। यस सर। और हाँ सिस्टर, ये पिछले डॉक्टर यहाँ से 2 महीने में क्यों चले गए थे? सर, वो तो मुझे नहीं पता। कोई भी बता नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, खुद पता कर लूंगा। और हाँ, कोई भी अगर गरीब हो तो उसको याद से सरकारी योजना के बारे में बता देना। ठीक है साहब। रमन खुद पूरे क्लिनिक का चक्कर काटता है। वो बंद दरवाजे को देखता है जिस पर बहुत ही बड़ा ताला लगा होता है। बड़ी अजीब सी चुप्पी है यहाँ, कुछ तो अजीब है। रमन देखता है कि शाम की शिफ्ट में पेशेंट्स बहुत ही कम आते हैं और स्टाफ भी हमेशा जल्दी निकलने के चक्कर में रहता है। साहब, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी घरवाली भी काम से देर से आती है। मैं जल्दी जाऊं क्या? नहीं, आगे पेशेंट आ गए तो? कोई नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, वो मैं तो ऐसे ही बोला। रमन को अब क्लिनिक ज्वाइन किए काफी दिन हो चुके हैं और एक दिन हॉस्पिटल का राउंड मारते मारते दोबारा उसकी नजर तहखाने के दरवाजे पर जाती है जिस पर काले और लाल धागों से बंधा एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है। साहब, उसे मत छुओ। ये क्या है और इस दरवाजे पर ताला क्यों? साहब, ये बंद तहखाना है, इसे मत छुओ। सालों से यहाँ कोई नहीं गया। मतलब छोटा सा क्लिनिक है ना साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ी ना खोलने की। मैं समझा नहीं साहब। छोड़ो, हर चीज समझने के लिए नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक इमरजेंसी आती है और एक छोटे से फंक्शन में गलत खाना खाने से बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। अचानक इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर रमन सबको ओवरटाइम करने को बोलता है। रात को कुछ और मरीज जब एडमिट होने के लिए आते हैं तो बिस्तर की कमी पड़ जाती है। साहब, और मरीज अब हम नहीं रख सकते, हमारे पास इतने बेड और जगह नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? वो तहखाना है ना, उसका ताला खोलो, जगह है उसमें, रखो सबको। तहखाना? नहीं साहब। नहीं, उसको मत खुलवाओ सर,
चुपचाप मुझे चाबी दो, मैं खोलता हूँ उसका दरवाजा। रमन जाकर तहखाने का दरवाजा खोल देता है और अचानक एक चमगादड़ उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और सब लोग डर जाते हैं। डरो मत, सालों से बंद था ना, ये जानवर तो होंगे अंदर। सर मत जाओ अंदर, ये जगह सही नहीं है। किसने बोला? ये अंग्रेजों के जमाने का क्लिनिक है साहब, यहाँ पुराने मरीजों की आत्मा कैद है। कहते हैं अंग्रेज डॉक्टरों ने भारतीय मरीजों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, तो इसलिए सब इतना डरते हैं इससे। डरो मत, आगे बढ़ो, वो सब तो मर चुके हैं ना। सर मगर उनकी आत्माएं आज भी यही हैं। कैसी बकवास कर रही हो? चुपचाप मेरे पीछे आओ, हमें इसको मरीजों के रखने लायक बनाना है। सब लोग डॉक्टर रमन के पीछे पीछे तहखाने में चल ही रहे होते हैं कि अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अरे टॉर्च नहीं लाए थे क्या साथ में? लाया हूँ, तो चलाओ ना। वार्ड बॉय टॉर्च जला ही रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ आता है और टॉर्च को नीचे गिरा देता है और अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे तहखाने में तेज हवाएं कैसे आई? सर हमने बोला था आपको यहाँ नहीं आने को। तभी अचानक वार्ड बॉय जोर से चिल्लाता है, साहब सामने देखो। सामने कुछ उल्टी लटकी परछाइयां दिखाई देती हैं जो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। सब कुछ गिरने लगता है। वार्ड बॉय और नर्स वहां से भाग जाते हैं और कोई साया आकर डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, आज तो फिर से आजाद हुआ हूँ मैं। डॉक्टर रमन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और बाहर आकर तहखाने को बंद कर देता है। और जैसे ही वो अपने क्वार्टर के पास पहुंचता है, वार्ड बॉय भी वहीं आ जाता है। बोला था ना मैंने साहब आपको, मत खोलो दरवाजा, अब फंस गए ना। तभी रमन की पत्नी भी भागी भागी घर से बाहर आ जाती है और रमन उसको सब कुछ बताता है। चलो यहाँ से, अभी चलो, नहीं रहना हमें ऐसी जगह, ऐसा काम भी किस काम का। अब चाहकर भी नहीं जा पाओगे यहाँ से, आपने वो दरवाजा खोल दिया है, अब आपको ही उसको बंद करना होगा फिर से। तो क्या करूं मैं, आप ही बताओ। शहर के बाहर काली माई रहती है, जाओ उससे बात करो, वो ही तुमको उपाय बताएगी। रमन अपनी पत्नी के साथ वार्ड बॉय द्वारा बताई हुई काली माई की झोपड़ी में पहुंच जाता है। वहां पर चारों तरफ कीलें लगी हुई होती हैं और काली गुड़ियां लटकी हुई होती हैं। रमन और योगिता ये सब देखकर सहम जाते हैं। आ गए तुम? आप मुझे जानती हो? हाँ, अच्छे से। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे। वो तहखाना? हाँ, वो अस्पताल वाला तहखाना ना। मुझे पता है, तुमने खोल दिया। किसने बोला था तुमको? क्यों खोला? आराम से सो रही थी वो आत्माएं सब। आत्माएं? वो अंग्रेजों के वक्त से श्रापित था। वहां ना जाने कितने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने इलाज कराने के बजाय जलाकर मार दिया था। तब से बंद था वो। मगर अब क्या करूं मैं, कुछ तो उपाय बताओ। हाँ, मुझे खुद जाना होगा अब वहां। अब एक एक आत्मा को फिर से मुक्ति दिलानी होगी। वो जगह फिर से उनके लिए छोड़ देनी होगी। उस क्लिनिक के तहखाने पर सिर्फ उनका हक है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे समझाना भी नहीं चाहती। हमें उस तहखाने को वापस बंद करना होगा। कल चतुर्दशी की रात है।
मुझे वहां ले चलना। ठीक है। पर हाँ, थोड़े समय के लिए सबको बाहर भी भेज देना। और अगली शाम काली माई तंत्र मंत्र के सब साधन लेकर क्लिनिक पहुंच जाती है और तहखाने से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अचानक सब कुर्सियां और दरवाजे भी उल्टे लटक जाते हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कुछ परछाइयां आकर काली माई और रमन को पकड़ने की कोशिश करती हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा। बस अब बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। तुम्हारी बाहर कोई जरूरत नहीं है। अंदर से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं, मगर काली माई मंत्रोच्चारण करती रहती है और ताले पर जोर से पानी के छींटे मारती है और फिर उसके चारों तरफ लाल धागा बांध देती है। और सुबह होते होते आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं। माई, ये सब क्या है? बस अब ये सब शांत हो गई हैं, कभी लौट कर नहीं आएंगी। काली माई और इस दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार ये काली माई होगी या नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानती। रमन घर लौट आता है और अब भी डरा हुआ होता है। अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब क्यों घबरा रहे हो आप? सब ठीक तो हो गया है योगिता, मगर मैं उस क्लिनिक में अब कभी काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या डिसाइड किया है आपने? सोच रहा हूँ अब ये सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ, यहाँ से दूर चलते हैं, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेंगे और बार बार दूसरी जगह भी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद रमन अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़कर जा रहा होता है और दूर से तहखाने का दरवाजा